बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 24 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज वफाकी आईनी अदालत ने फ़ैसला दिया है और इस फैसले के नतीजे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का, 4 कह लें या 5 कह लें, इन जजेस का जो चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ हुआ है, ये क्या मामला है, कमरे अदालत में क्या समाअत हुई है, आईनी अदालत ने जो आज हुक्मनामा सादर फरमाया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस बड़ी ख़बर से नाज़रीन अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हाई कोर्ट में जो 3 जजेस ट्रांसफ़र पे आए उसे चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से। अब बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं उन 5 जजेस का नाम जानते हैं, लेकिन आज वो नाज़रीन जो पहली मरतबा हमारे चैनल पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने ये ट्रांसफ़र को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन दायर की गई उस पर अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने कसरत राय के साथ आर्टिकल 200 के तहत जिन 3 जजेस का 3 हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था उसे आइनी तौर पे दुरुस्त करार दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए चैलेंज कर दिया। अब हुआ ये कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं इन्हें वफाकी आइनी अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इस दौरान नाज़रीन जब कभी भी कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का इशू उठा तो ये सवाल, कानूनी या आइनी सवाल उठाया गया कि अभी तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हैं। आप हाई कोर्ट में कोई जज लगा रहे हैं, हाई कोर्ट में कोई और डेवलपमेंट हो रही है या सुप्रीम कोर्ट में कोई जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो जज साहबान की तरफ से खतूत लिख के ये बुनियादी या सवाल उठाया जाता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जब तक फैसला नहीं हो जाता तो हाई कोर्ट में ये ना किया जाए, हाई कोर्ट में जज ना लगाए जाएं, हाई कोर्ट में फ़लाँ जो है आप फैसला नहीं ले सकते। अब नाज़रीन जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उस पर आइनी अदालत के 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अब बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब 27वीं आइनी तरमीम के तहत जो जजेस का ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार है उसको भी बदल दिया गया है। अब जजेस के ट्रांसफ़र के लिए सदर पाकिस्तान जो एक प्रोसेस इनिशिएट करता था, फिर 3 चीफ जस्टिस साहबान के साथ मुशावरत होती थी और जिस जज का ट्रांसफ़र होना था उसकी कंसेंट भी ली जाती थी। लेकिन अब ट्रांसफ़र का मामला जुडिशल कमीशन में अदालत के अपने फोरम के सामने रख दिया गया है। उसमें 4 चीफ जस्टिस मौजूद होंगे, लेकिन जो जज की कंसेंट होती थी उस कंसेंट को ख़त्म कर दिया गया है। आज जो आइनी अदालत में इंट्रा कोर्ट की 9 अपीलें जो कि समाअत के लिए फ़िक्स हैं, उसमें 5 अपीलों को तो अदालत ने अदम पैरवी पे खारिज कर दिया है। एक अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की थी। मैं 4 और 5 के तनाज़े में इसलिए पड़ जाता हूँ क्योंकि 5 जजेस ने तो ट्रांसफ़र चैलेंज किया था, लेकिन 4 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें एक जज साहब तारिक महमूद जंगीरी साहब स्किप कर गए थे, 4 जजेस ने आइनी अदालत की आज की समाअत पे एतराज़ उठाया था। तो आज जब केस फिक्स हुआ तो केस कॉल किया गया, नाम पुकारा गया जैसे मोहसिन अख्तर कियानी, लेकिन कमरा अदालत में जज साहबान की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये जो मुकदमा था इसे अदम पैरवी पे खारिज कर दिया। बेवकला आए नहीं, केस पुकारा गया, कमरा अदालत में कोई वकील मौजूद नहीं था आर्गू करने के लिए, अपनी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अपने मौक़िफ़ का दिफा करने के लिए। तो अदम पैरवी पे यानी किसी वकील के पेश ना होने पे ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। अब नाज़रीन दरख्वास्तों के मुस्तरद होने के बाद सूरत हाल ये बनेगी कि कल को कभी अगर जजेस के ट्रांसफ़र की बात आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, तो ये नुक्ता नहीं लिया जा सकता कि जब तक उन जजेस की ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं वफाकी आईनी अदालत में, जजेस का ट्रांसफ़र ना किया जाए। हाँ, अलबत्ता आज के फ़ैसले के बावजूद मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि हमेशा के लिए चैप्टर ट्रांसफरिंग जजेस का ख़त्म हो चुका है। नज़र सानी का उनके पास जो रेमेडी है, जो फोरम है वो मौजूद है, लेकिन नज़र सानी का जो दायरा अख्तियार है वो आप नाज़िम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि नज़र सानी का इतना ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। और फ़िलहाल जब जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब वो आईनी अदालत के दायरा अख्तियार के ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता कि वो नज़रसानी भी शायद करें या शायद दायर भी कर दें, तो उसका स्कोप कम ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम स्कोप होता है। लेकिन इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का भी केस था, यही जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़। अब इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए उनके वकील अदीस अशरफ साहब। अदीस अशरफ साहब दरअसल 2 केस में पेश हुए थे, एक खान साहब की तरफ से, दूसरा जो है वो राजा मकसद नवाज़ खान हैं उनकी तरफ से। अब अदीस अशरफ साहब ने अदालत में पेश होकर मुद्दा ये बेंच के सामने रखा कि चूँकि हमने इंट्रा कोर्ट अपीलें तब फाइल की थी जब मुख्तसर फ़ैसला आया था, अब तो तफसीली फ़ैसला भी इस केस में आ चुका है। तो अदीस अशरफ साहब ने कहा कि उन्होंने इस केस में एडिशनल ग्राउंड जमा करवाने हैं। एक क्लाइंट मेरा उनके साथ रब्ता है, मैं उनसे फ्रेश हिदायत ले सकता हूँ, लेकिन दूसरे मेरे जो क्लाइंट्स हैं इमरान खान, वो इनकार्सिनेशन में हैं, यानी अडियाला जेल में हैं। तो अदीस अशरफ साहब ने कहा कि मेरी तो अडियाला जेल वाले बात नहीं सुनेंगे, मेरी दरख्वास्त को, इल्तिजा को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो उन्होंने आनी अदालत के 6 रुकनी बेंच से कहा कि आप ऐसा करें कि डायरेक्शन जारी कर दें कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए और मैं उनसे फ्रेश हिदायत लेके अपना जो एडिशनल ग्राउंड्स हैं वो अदालत में जमा करवा दूँगा। इस पे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि देखें, हम ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, आपने हिदायत लेनी है तो जिस फोरम से, जिस अदालत ने इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया है, आप उस फोरम के पास जाएं और इमरान खान से मुलाकात की वहाँ पे जाके दरख्वास्त करें। जस्टिस के आगा ने कहा कि आपने क्यों मुलाकात करनी है, जब आपने ये दरख्वास्त दायर की थी क्या तब आपने हिदायत नहीं ली थी? जिस पर अदीस अशरफ साहब ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत जो कंप्लीट जस्टिस का अख्तियार है वफाकी आईनी अदालत का, तो इंसाफ के तकाज़ों के लिए जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो तफसीली फ़ैसला आया है, नई सूरत-ए-हाल इमर्ज हुई है, तो मुझे आप मुलाकात की इजाज़त दे दें। लेकिन आईनी अदालत ने इमरान खान साहब के वकील को साफ कह दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, आपको मुतलका अदालत के सामने जाना पड़ेगा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त लेने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी पटिशनर थे, जैसे रियासत अली आज़ाद साहब हैं, जैसे शुएब शाहीन साहब हैं तहरीक इंसाफ के, और इसके साथ साथ राजा गुलफराज अब्बासी साहब थे। कोई 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें आज अदालत ने मुस्तरद कर दी। और जो जज साहबान का एतराज़ था वफाकी आईनी अदालत पे कि आप ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दें, अब वो दरख्वास्त वैसे गैर मौसर हो चुके जब वफाकी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों का फ़ैसला कर दिया, मेन केस का फ़ैसला कर दिया है, तो उनकी एतराज़ात वाली दरख्वास्त भी साथ में मुस्तरद हो गई है। लेकिन एक और केस में जो मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर जो मुस्तकिल वाइस चांसलर लगाने का जो मामला आईनी अदालत में आज ज़ेर समात आया, तो मुल्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के एक वकील थे, उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई कि देखें, ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आपने समात के लिए लगाई हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 5 के तहत दायर की गई थी। और वकील साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो इब्तदाई दरख्वास्तें आईनी पटिशन दायर हुई थी, उस पर जो राइट ऑफ अपील है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दिया गया है। लेकिन ये अपीलें चूँकि आइन में 27वें आइनी तरमीम के तहत आर्टिकल 184(3) को ख़त्म कर दिया गया है, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके सेक्शन 5 का इतलाक़ नहीं होता, ये मुकदमात आईनी अदालत सुन नहीं सकती, तो हमें आईनी अदालत के दायरे अख्तियार पे एतराज़ है। यानी वही एतराज़ जो कि 4 जजेस का था। एक और केस में एक वाइस चांसलर के, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के वकील उठा रहे थे, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे पूछा कि आपका एतराज़ क्या है, तो उस पर वकील साहब ने कहा कि जो हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसमें जो इस्तदा की गई है, जो आर्टिकल 184 है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 5 है, उसके मुताबिक ये केस आपके सामने नहीं लग सकता है। जिस पे जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने कहा कि देखें, 27वीं आईनी तरमीम में जितने भी इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं, ये लिख दिया गया है कि फौरी तौर पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब वकील साहब ने कहा कि जब आर्टिकल 184(3) को ख़त्म कर दिया गया है, तो प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के सेक्शन 5 का इतलाक़ हो नहीं सकता। ये अपीलें तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वहाँ पर पेंडिंग पड़ी थी। अब जो आईनी अदालत का अख्तियार है वो तो आर्टिकल 175(e)(3) के तहत है, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि अगर आपने एतराज़ करना है तो फिर एतराज़ के लिए आप अपनी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दें। आईनी अदालत उस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को सुनने के बाद अपना फ़ैसला सादिर फरमा देगी। तो ये आज आईनी अदालत में 2 मुकदमात की समात हुई है। अब नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि जो जजेस के ट्रांसफ़र का मामला है, कल को मुस्तकबिल में अगर हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र की कोई बात आती है
तो ये जवाज़ बाकी ना रहेगा कि जजेस की इंटर कोर्ट अपीलें आईनी अदालत में या किसी फोरम पे पेंडिंग पड़ी हैं। अब हो सकता है कि अदम पैरवी के आज के इस आईनी अदालत के फैसले के बाद 4 जजेस जो हैं रेस्टोरेशन की दरख्वास्त दायर करें या नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करें, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें तो आईनी अदालत के फैसले के बाद ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है 4 जज साहबान के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ दायर की गए दरख्वास्तों का मुकदमा का। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। वैसे हामिद खान साहब के असिस्टेंट भी पेश हुए थे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं। हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। उनकी तरफ से भी यही नुक्ता उठाया गया था कि हमने आईनी अदालत के दायरा अख्तियार पर एतराज़ उठाना है तो हमें ऑब्जेक्शन CMA दायर करने की मोहलत दी जाए, जो कि अदालत ने उनको ग्रांट कर दी। यानी 4 दरख्वास्तें अभी जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से पेंडिंग है, 2 लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, एक इमरान खान साहब की और एक राजा मस्कत नवाज़ खान की। अब नाज़रीन आ जाते हैं कुछ जो दीगर खबरें हैं। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में जो बड़ी कामयाबी हासिल की, ख़ास तौर पे जो राइजिंग स्टार हैं पाकिस्तान शाहीन ने जो बांग्लादेश को एशिया कप में शिकस्त दी है, ये कामयाबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा नाज़रीन सोहेल अफरीदी साहब, जिनका शहर पेशावर कैपिटल खैबर पख्तूनख्वा का, ज़ाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है तो पेशावर सिटी भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का है। आज सुबह दहशतगर्दों ने एक बड़ी कार्रवाई पेशावर शहर को तबाह करने का जो प्लान बनाया गया था, उस प्लान को फेडरल कांस्टेबलरी ने जो है वो नाकाम बना दिया। हुआ नाज़रीन ये है कि पेशावर शहर में 3 दहशतगर्दों ने जो FC का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया। एक दहशतगर्द ने अपने आप को उड़ा लिया, 2 दहशतगर्दों ने अपने आप को जो है वो FC हेडक्वार्टर में दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इस ब्लास्ट के बाद जो सिक्योरिटी एहलकार जवान वहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से बर वक्त जो है वो कार्रवाई करते हुए, जवाबी रिस्पांस देते हुए एक तो ने तो ख़ुद को उड़ा लिया अपने आप को, बाकी जो दो थे जो कि FC के हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया गया। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में 3 जो FC के एहलकार थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। 9 जो लोग जहाँ इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 3 FC के एहलकार हैं और 6 आम शहरी हैं। और इस वाक़े पे नाज़रीन ये मैं नहीं कह रहा कि पेशावर शहर को तबाही से बचा लिया गया, ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जवान मर्दी और दलेरी का मुजाहरा किया है, इस दलेरी ने, इस जज्बे ने पेशावर शहर को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए वेकअप कॉल भी है। इसलिए वेकअप कॉल है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है सूबे की, उसको कंट्रोल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये मलबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी और पे नहीं डाल सकते। वैसे तो नाज़रीन जो इलेक्शन इंतखाबात हुए हैं, बाई इलेक्शन, उसमें जो हरीपुर NA 18 से जो तहरीक इंसाफ की शिकस्त है वो भी PTI के लिए वेकअप कॉल है। अदरवाइज़ तो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि चूँकि टर्नआउट बहुत कम था, लोगों ने बाई इलेक्शन में इतनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, तो ये हुकाम के लिए, मौजूदा रजीम के लिए, मौजूदा दौर के हुकूमत के लिए जो है वो वेकअप कॉल है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए भी वेकअप कॉल है। यानी KPK में आपकी हुकूमत NA 18 हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में आता है और वो हल्का जहाँ पे आपने 80,000 की लीड से कामयाबी हासिल की थी उमर अयूब साहब ने, वहाँ पे आपको 40,000 के मार्जिन से शिकस्त नाकामी का सामना करना पड़ा। यानी 1,20,000 वोट आपके अगेंस्ट पड़े हैं। अब आप पूछेंगे भाई 1,20,000 वोट अगेंस्ट कैसे पड़ गए? ना 80,000 वोटों से की लीड से जब उमर अयूब साहब जीते थे, अब वो 80,000 वोटों की लीड ख़त्म हुई। बाई इलेक्शन में जो कल हुआ है, जहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार राजा बाबर नवाज़ खान ने कामयाबी हासिल की, 80,000 की तो वो लीड ख़त्म हुई, 40,000 की उसने मज़ीद बरतरी हासिल की। तो ये जो फ़र्क पड़ा है इस हल्के में वो 1,20,000 के वोटों का पड़ा है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये वेकअप कॉल है। ये इस किस्म के बयानात से नहीं, तहरीक इंसाफ को ऑन ग्राउंड जाके सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों जिस हल्के में आपने इतने बड़े लीड के साथ, मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की थी, क्या वजह बने कि हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नाजरीन डकी भाई, जिनकी ज़मानत का मुकदमा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात आया है, जस्टिस शहराम सरवर साहब ने दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद डकी भाई साहब की जो 10 लाख मचलकों के एवज जो ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर लिया है।
यानी ढकी बाई को 10 लाख के ज़र ज़मानत के एवज़ मचलकों के एवज़ लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है, अगर वो किसी दूसरे मुकदमे में कस्टडी में या उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं है। तो ये एक लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। इसके अलावा जो ज़मीनी इलेक्शन में बिलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी के जो भाई हैं, आज इलेक्शन कमीशन में मुकदमा था कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का। तलाल चौधरी साहब पेश नहीं हुए, तो तलाल चौधरी के पेश ना होने पे उनके भाई की कौमी असम्बली की सीट पर जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोक लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हम नाअहल नहीं कर रहे तलाल चौधरी के भाई को, लेकिन बुलाने पे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पे तलाल चौधरी साहब पेश नहीं हुए, तो इस पे उनकी भाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन हम उसको फ़िलहाल होल्ड कर रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।